एक अद्भुत दृश्य था जब विधाता ने अक्ल बांटने का निश्चय किया और सारा संसार इस नाटकीय वितरण में सम्मिलित हो गया। कतार में खड़े पुरुषों की आंखों में उत्तेजना थी, लेकिन जहां एक और लोग अक्ल पाने के लिए बेताब थे, वहीं महिलाओं की अनुपस्थिति में एक अनोखी चुप्पी थी। एक किरदार ने कहा, सारे आदमी खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी, जिसमें एक गहरा सवाल छिपा था कि महिलाएं कैसे निकल चुकी थीं इस महासंसार की अहम कड़ी से। खबरें आईं कि महिलाएं ब्यूटी पार्लर में व्यस्त थीं और वे वहां मेकअप की गहन प्रक्रियाओं में खुद को संवारने में लगी थीं। कुर्सियों पर बैठी महिलाएं अपने बेहतरीन रूप को पाने के लिए इंतजार कर रही थीं, पर क्या यह बेहतरी वास्तव में उन तक पहुंची थी? एक तारा गिरते गिरते वे पाती हैं कि पूरी दुनिया में अज्ञानता का माहौल हो रहा था, जबकि अक्ल का वितरण विधाता द्वारा किया जा रहा था। जब तक महिलाएं अपने सौंदर्य में खोई रहीं, उस समय विधाता ने पुरुषों में अक्ल भर दी। जब वे पार्लर से निकली तो वहां एक बोर्ड लगा था, स्टॉक खत्म है अक्ल, जिससे उनके चेहरे पर हताशा का मंजर उभर आया। सभी महिलाएं एक सुर में रोने लगीं और अपनी आवाज उठाई। ये कैसा न्याय है? तब यह देख ब्रह्मा जी ने स्थिति का संज्ञान लिया। ब्रह्मा जी ने समझाया कि भले ही पुरुषों के पास शारीरिक बल हो, लेकिन वे जानते नहीं कि स्त्री की संवेदनशीलता क्या होती है। हंसने बोलने से ज्यादा वह हर छोटे बड़े कारण पर दुख महसूस करती हैं। यह सुनकर वह बोले, अब मैं आपको एक वरदान देता हूँ, तुम्हारी हंसी पुरुषों पर भारी रहेगी। तो यही वजह थी कि उनकी बुद्धि वाला रोना भी विचारों को प्रभावित कर सकेगा। कवि की इस रचना में एक गहरा संदेश छिपा है। बिना अक्ल के भी नारी अपने हृदय की गहराई से अन्याय का मुकाबला कर सकती है। यह नारा सिर्फ एक पल का जोश नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है कि नारी का असली स्वरूप उस शक्ति में बसता है जो वह समाज को देने की क्षमता रखती है। इसलिए असमानता के खिलाफ ये सभी महिलाएं हमेशा लड़ती रहेंगी और उनकी हर एक रोने की आवाज में एक क्रांति का संकेत होगा।